नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। चुनावी गहमा गहमी की तस्वीरें आप अलग अलग तस्वीरों में देख रहे होंगे। इस वक्त हम कोडरमा लोकसभा के गांडे विधानसभा में हैं और जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, अभी से ठीक कुछ देर पहले अभी प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा जो गांडे के पूर्व विधायक रहे, अभी निर्दलीय जो हैं वो सांसदी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हो गया है, अंदर जबरदस्त गहमा गहमी है, तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही है। लगातार आप जयप्रकाश वर्मा को भी देख रहे होंगे कि जगह जगह पर जा रहे हैं। कल एक उनको लेकर के खबर आई कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन पर एक तरीके से कार्रवाई की है। तमाम तरीके की चीज़ें यानी राजनीतिक गतिविधियाँ चल रही हैं, लेकिन जयप्रकाश को लेकर सबकी आस जयप्रकाश ये नारा बन गया है। आप लोग की तैयारी कैसी है? एक तरफ कहा जा रहा है एनडीए है, दूसरी तरफ जो है महागठबंधन का जो चेहरा विनोद सिंह है, दोनों में कहा जा रहा है फाइट है। जयप्रकाश वर्मा जी कहाँ नजर आ रहे हैं? जयप्रकाश वर्मा जी सबसे आगे हैं और ये सबके चाहते नेता हैं, फील्ड वर्कर हैं। ये गांडे में जब चुनाव जीते थे, विधानसभा था, इन्होंने 5 साल में बहुत मैंने अच्छा काम किए थे, विकास किए थे, सब जनता के बीच जोड़ के रहने का काम किए थे। इसलिए हम लोगों ने सोचे हैं कि निर्दलीय उम्मीदवार है तो है क्या, लेकिन ये नेता बड़ा है, हम लोग इनके सपोर्ट में बाल्टी छाप पर ही बटन दबाना है। आपका क्या परिचय हुआ? राम प्रसाद महतो, पूर्व पंचायत समिति छोटकी खरगडिया। छोटकी खरगडिया, ठीक है। राम प्रसाद जी, देखिए एक सवाल जो बड़ा सवाल है कि प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा चले गए जेएमएम में इसी आस के साथ कि हमें टिकट मिलना है। क्या ठीक से बातचीत नहीं हो पाई जिस वजह से जो है निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा? बात तो मुख्यमंत्री से हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री जी जब है ही नहीं तो फिर कौन सुनेगा पार्टी में। इसी कारण हम लोग को गुमराह करके रखा कि लास्ट तक कि आप ही का कंफर्म है, आप ही को टिकट मिलेगा। लास्ट में मालिक का खाता में चल गया तो वर्मा जी ने पूरा मेहनत की है। जनता का आवाज़ था कि नहीं सर आप चुनाव लड़ना है तो लड़ना है, तो जनता की आवाज़ से चुनाव लड़ रहे हैं। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी जब जेल चले गए तो जाहिर सी बात है पार्टी एक व्यक्ति की वजह से तो चलता नहीं है। कई लोग हैं, कल्पना जी भी आई थी, अभी चूंकि कल्पना जी हैं तो और भी लोग थे, गिरिडीह के सदर विधायक थे, इन लोगों से बातचीत नहीं हो पाई थी? नहीं, जब वो मंत्री जी चल गए तो टिकट कौन? देखिए इनसे बात हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने लास्ट तक पार्टी सभी नेता ने बोला कि आपका टिकट मिलेगा। लास्ट तक जब हम लोग आशा देखें, जब टिकट नहीं मिलने के कारण तब जाके वो बोले कि माले का एक मतलब गठबंधन में जा रहे माले के खाते में। ऐसा नहीं लगता कि जयप्रकाश जी गलत स्टेप ले लिए? उनको पहले तो भाजपा ही नहीं छोड़ना चाहिए था, हो सकता था कि यहाँ पर वो कॉन्टेस्ट में होते। नहीं, उनको तो बोल के ले गए थे कि आपको लोकसभा चुनाव लड़ाएंगे, उन्हीं के लेके गए थे, उन्हीं को लेके। तो मतलब धोखा मिल गया, पूरा धोखा दिया पार्टी ने। पार्टी ने भी निलंबित कर दिया उनको सब पदों से। वो तो पार्टी का निर्णय है, पार्टी अपना जो विचार करेगा पार्टी का। मतलब मैदान में डटे हैं मतलब मजबूती से जयप्रकाश जी? हाँ, मैदान में पूरा मजबूती से डटे हैं और हम लोग उनके सब जनता साथ हैं। आपका क्या परिचय हुआ? मेरा नाम है मनोज वर्मा चरघरा। मनोज वर्मा जी, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम चंद्रशेखर हाजरा है। चंद्रशेखर हाजरा जी, देखिए इसीलिए पूछे क्योंकि कहा जा रहा है कि वर्मा जी जो है, जितना वर्मा जी लोग हैं सब एकदम जयप्रकाश जी को वोट कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ प्रणव वर्मा जी हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, भाजपा के साथ वर्मा जी लोग खड़ा है। नहीं, हम लोग तो जयप्रकाश जी के खड़ा है। हाँ, पूरा डट के खड़े हैं। मैंने कौन? पूरा वर्मा समाज? नहीं, वर्मा समाज ने हर एक कास्ट खड़े हैं, ये जरूरी इसीलिए पूछे। हाजरा जी है, बताइए जयप्रकाश जी क्यों जरूरी है जी? प्रकाश जी पढ़े लिखे हैं, वो शिक्षित हैं। शिक्षित तो अन्नपूर्णा देवी जी भी। अन्नपूर्णा देवी, लेकिन ये 5 साल रह के बहुत से काम किए यहाँ, और यहाँ जनता के बीच में उसे सिंह भी पढ़े लिखे हैं और भी प्रत्याशी पढ़े लिखे हैं। नहीं, ये जनता चाहती है और इनके लिए जनता सबको जान देने के लिए तैयार है। कि जब ये ब्लॉक, जब ये गांडे में जब विधायक जी बने थे तो हमारे कहीं भी दाखिल खारिज या कोई भी चीज में पैसा नहीं लगता था, यानी बात जहाँ जाते थे तुरंत सुनता था। अभी तो पैसे की बात होता है। एनआरपी में हमारे इसका कोई भी योजना चलता था तो इनके डर से सब थर थर कांपते थे, 1 रुपया पैसा नहीं लेते थे। तो इतना बढ़िया काम करने के बाद भाजपा क्यों छोड़ दिए फिर? भाजपा नहीं जीत पाए उस समय वोट से कुछ। ठीक है, तो दोबारा चलिए, ठीक है, अच्छी बात है। जो बातें आई, क्यों है जरूरी सबकी आस जयप्रकाश? आपका क्या नाम हुआ? पंकज कुमार मेरा नाम है, मैं बेंगाबाद से हूँ। सबकी आस जयप्रकाश क्यों? भाजपा सांसद जो है अन्नपूर्णा देवी, क्षेत्र में उनके कार्यों की समीक्षा हो रही है अभी लगातार, और इसीलिए सबकी आस। अब समीक्षा अभी कहाँ समीक्षा है? अब तो 8 दिन बच गया है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। 5 वर्षों में जो कार्य हुआ है बेंगाबाद में विकास का, वो सभी लोग देख चुके हैं, और इसीलिए इस कार्य को लगातार समीक्षा किया जा रहा है और वोट दबेगा बाल्टी छाप पर। बाल्टी छाप पर। क्या कहेंगे, परिचय बताइए। प्रवीण हेम्ब्रम। परवीन हेम्ब्रम जी, क्यों जयप्रकाश जी जरूरी हैं जी? एक तरफ विनोद सिंह है, उत्कृष्ट विधायक वो भी रहे, हालांकि कहा जाता है अन्नपूर्णा देवी को भी उत्कृष्ट विधायिका का अवार्ड मिला था, तो दोनों में कहा जा रहा है टक्कर है। जयप्रकाश जी कहाँ नजर आ रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि वोट काटने के लिए खड़े हो गए हैं।
वैसा नहीं है। हाँ जिस तरह जयप्रकाश जी हमारे गांडी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रहे, हाँ। उनके कार्यकाल में मैंने देखा ये बेहतर काल किया, सारी समुदाय का काम किया। ये नहीं कि सिर्फ ब्रह्मा समुदाय के काम किया, ये नहीं कि आपका दूसरा, पूरे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के मैंने उनका दौरा किया, उनके साथ रहा। मैंने देखा कि सब समुदाय के, आदिवासी समुदाय को मैंने देखा, मुस्लिम समुदाय के, मैंने फॉरवर्ड समुदाय लेक चलने वाला नेता है। जयप्रकाश जी जीत रहे हैं चुनाव? हाँ एकदम बिल्कुल जीत रहे हैं। हाँ कॉन्टेस्ट में है जयप्रकाश जी? हाँ बिल्कुल है। क्यों लग रहा है कि भाई वो एक नंबर में? वो एक नंबर इसलिए हैं क्योंकि पहले तो जेएमएम ने इनसे कहा कि आइए हम आपको टिकट देंगे, आप लोकसभा से लड़िए। और कहीं ना कहीं विधायक जी को लग रहा था कि बीजेपी से टिकट नहीं मिलेगा लोकसभा का, और इनका केंद्रीय था और इनका सोच भी था कि हम लोकसभा से लड़ेंगे, क्योंकि इनका इतिहास भी रहा है कि ये लोकसभा में ही थे। और जब इनने होश संभाला तो ये लोकसभा का ही राजनीति कर रहे थे। ठीक बात। तो जब लगा कि बीजेपी कभी भी इनको टिकट नहीं देगी लोकसभा से, तो ये फिर भी कार्य कर रहे थे पूरे लोकसभा में। तो क्या है कि हेमंत जी बोले इनको कि आप आइए दादा, हम आपको टिकट देंगे। तो विधायक जी ने कहा कि देखिए आप लोग का तो सीट शेयरिंग का मामला चलता है, आप लोग बैठक कर लीजिए, निर्णय कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम आ जाएं और आप हमको टिकट ही ना दे पाएं। बोला ठीक है, मैं इस विषय में बात करता हूँ। 7 बार बैठक हुई, 7 बार बैठक के बाद फिर निर्णय लिया गया। तो आप इतना टेक्निकल चीजों की जानकारी दे रहे हैं आप, मतलब पार्टी जयप्रकाश जी के साथ? जयप्रकाश जी के साथ हैं। मतलब क्या उनके कुछ विभाग को कार्य करता है और पूर्व में टेक्निकल चीज बता रहे हैं कि एकदम क्या क्या बात? बिल्कुल बिल्कुल हम बता रहे हैं, क्योंकि उनका जितना भी कार्य करता है उन सबको मालूम होना चाहिए कि क्या बातें हैं। हम लोग को पता है क्योंकि हम लोग बहुत नजदीक हैं, इसीलिए हम लोग को पता है। तो क्या है कि इतना सब कुछ होने के बाद हेमंत जी बोले कि आप आइए, हम लोग को बैठक हो गई है, आप ही को लोकसभा लड़ना है। तो वो फिर आए, फिर सीट शेयरिंग का मामला हुआ। अब पता नहीं पार्टी में क्या हुआ कि ये सीट माले के सीट में चला गया। तो जयप्रकाश वर्मा जी निर्णय ले लिए कि अब हम लोग चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। तो बैठक हुई, बैठक होने के बाद वर्मा समाज का बैठक हुआ, तो समाज ने निर्णय लिया कि नहीं, हम लोगों के नेता तो आप हैं, आपको मैदान में आना चाहिए। वर्मा समाज ने ये निर्णय लिया? वर्मा समाज ने निर्णय लिया कि आपको मैदान में आना चाहिए, हम लोग सब आपको नेता मानते हैं। तो फिर जयप्रकाश वर्मा जी ने कहा कि देखिए एक समाज से तो चुनाव नहीं जीता जाता और बाकी सबसे भी निर्णय लेना है। तो फिर 28 तारीख को भंडारों में एक बैठक रखा गया, उसके बाद ये निर्णय हुआ है। वो तमाम चीजें, तस्वीरें आ गई। अच्छा एक बात बताइए, विधानसभा में किसको वोट कर रहे हैं? विधानसभा में तो हम लोग भाई, विधानसभा में कोई मतलब नहीं, हम लोग तो वोट करेंगे, वो हम बताएंगे नहीं। अच्छा ठीक। विधानसभा में किनका समर्थन है आप लोगों को? विधानसभा में तो ये लोकतंत्र का खूबसूरती है। ये तो अपना मतदान है अपनी। नहीं बताइएगा, मतलब किनको वोट कर रहे हैं आप लोग? नहीं बताएंगे। विधानसभा में किनको वोट कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है। विधानसभा में बताइए, बड़ा अनुभवी हैं ये 4 माह का नेता चुनना है, समझ नहीं, इसलिए इनके बारे में नहीं कर सकते हम लोग। तुरंत निर्णय लेंगे किनको देना है, क्योंकि बड़ा देखिए विधानसभा वाला में पेच फंसा हुआ है कि आखिर का 4 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा, आपको उसी दिन पता चलेगा हम लोग किसको देने जा रहे हैं। बड़ा गुमराह किए हुए हैं जी। तो गुमराह वाला विषय हो गया कि आखिर क्या। चाचा परिचय क्या हुआ? मेरा नाम जनार्दन तिवारी है। अच्छा, क्यों तिवारी जी, क्यों जरूरी है? जयप्रकाश जी काहे साथ में हो गए? हम हो गए हैं जैसे गांडे भाजपा में थे क्या? जी नहीं, भाजपा में थे हम, लेकिन उनका व्यवहार अच्छा नहीं लगा, हमको पसंद नहीं आया। और गांडे क्षेत्र से बहुत 5 साल में बहुत ही काम किए। अच्छा, और काम से खुश हैं? काम से खुश हैं, इसीलिए उनसे हम खुश हैं। सबकी आज जयप्रकाश जी, परिचय बताइए। मेरा नाम सुनील यादव है, ओझाटी पंचायत से हूँ। क्यों जयप्रकाश वर्मा जी को लेकर? देखिए, हमारे ये कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में 2019 से 24 के बीच में मैडम सांसद रही, लेकिन 19 से 24 के बीच में एक केंद्र में शिक्षा राज्य मंत्री रहते हुए हमारे कोडरमा लोकसभा के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में कोई ये स्कूल कॉलेज वगैरह के बारे में कोई समीक्षा नहीं किए, और ना ही इनका फंड का भी पैसा नहीं खत्म कर पाते हैं ये, और इस तरह से इसका फंड का पैसा वापस चल जाते हैं। इस तरह से इससे पब्लिक बहुत नाराज है, और इसको लेकर के हम लोग ये मंथन किए कि इस बार हम लोग जयप्रकाश वर्मा को ही अपने क्षेत्र में लाने का काम करेंगे, कारण कि इनके एमएलए कार्यकाल को हम लोग देखे हैं। वोट काटने के लिए खड़े हो गए? नहीं, ऐसी कहना नहीं है। वोट का विधानसभा कौन सा? गांडे विधानसभा है। विधानसभा में किनको वोट कर? ये नहीं कह सकते हैं, कारण कि लोग ये विधानसभा में किसको वोट देंगे नहीं देंगे, मेरी अंदर की किधर रुझान?
अभी ये सामने कौन नहीं- ठीक नेता लग रहे हैं, कल्पना सोरेन की दिलीप इसके बारे में हम लोग आपस में मंथन नहीं किए हैं। नहीं किए हैं, मतलब ठीक बात। कुछ कहना चाह रहे हैं भैया, क्या नाम है आपका? जी दीपक यादव ओझाडी पंचायत से हैं। वो जी लोग हैं जयप्रकाश जी के साथ। देखिए अभी हम लोग युवा एक साथ हैं क्योंकि अभी ये विधानसभा के अंदर और खासकर मेरा ओझाडी पंचायत में अभी मैडम का एक भी योजना ऐसे नहीं है धरातल पे जो किसी को लाभ मिल सके। तो हम लोग मांग करते हैं कि नहीं डिग्री कॉलेज यहाँ आयुष्मान भारत का लाभ जो है आपके पंचायत में लोगों को मिला? जी मिला, लेकिन प्रधानमंत्री आवास का लाभ आपके पंचायत में लोगों को मिला? मिलने लायक नहीं मिला, जिस तरह मिलना चाहिए मिलने लायक नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। और अभी आप देख सकते हैं कि बेंगाबाद प्रखंड में हमारा डिग्री कॉलेज बनने लायक है, लेकिन अभी तक वैसा कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए तमाम चीज़ें आ गई छनकर। एक तरीके से देखिए तो ये चुनावी कार्यालय जो है उसका उद्घाटन आज किया गया है विधिवत। जयप्रकाश जी को 8 नंबर पर बाल्टी छाप मिला है। तो कुल मिलाकर के समझिए कि चुनावी गहमागहमी में जयप्रकाश भी ताल ठोकते नजर आ रहे थे। पहले से ही कह रहे थे कि चुनावी दंगल में आ सकते हैं, लेकिन ये तस्वीरें साफ हो गई। नामांकन दर्ज उनका हुआ और अब वो चुनावी दंगल में है, चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नजर आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कोडरमा लोकसभा को लेकर के कि एक तरफ एनडीए एक तरफ महागठबंधन में एक तरीके से सीधा टक्कर है, लेकिन जयप्रकाश वर्मा के आने के बाद कहा यह जा रहा है कि ये हो सकता है कि त्रिकोणीय श्रृंखला हो। लेकिन क्या चीज़ें होंगी 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन एक जो सवाल है वो विधानसभा को लेकर के भी है कि जयप्रकाश वर्मा के जो समर्थक हैं वो विधानसभा में किनके साथ हैं ये खुलकर बता नहीं रहे हैं। क्या चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी 4 जून को तय होने जा रहा है। तमाम तस्वीरों के साथ हम आपको जोड़े रखेंगे। देखते रहिए संविधान कब तक। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।